एक भक्ति, दूसरी मुक्ति। आज दुनिया के जितने लोग हैं सब मुक्ति पाने में लगे हैं कि हम ये दान करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम पूजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। दान कर लो, थोड़ा सा पुण्य कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो, थोड़ा सा कीर्तन कर लो, थोड़ा सा नाम स्मरण कर लो, थोड़ा सा मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। केवल बटन दबाई और चौथी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और पांचवी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और 10वीं मंजिल पर पहुंच गई। ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, एक भी। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल 6ठी मंजिल 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, ऊपर मंजिलों तक जाते हैं, और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय, पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिव जी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते, वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा।
एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछ लिया कि आप दुनिया के सारे लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायदाद दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं पार्वती, अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ यदि भक्ति मिल जाए। एक लाइन पहले लोग भजन में, स्मरण में एक लाइन गुनगुनाया करते थे, भजन में, कीर्तन में एक लाइन पहले के लोग गुनगुनाते थे कि भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पहले के लोग गुनगुनाते थे भगवान, भक्ति के सिवा तुम जो मांगो भगवान से, भगवान वो देने को तैयार। भक्ति, धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा, संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं।